जितने भी पत्रकारगण हैं, मीडिया समूह के बंधु हैं, अलग अलग सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जितने भी लोग हैं, आप सबका मैट्रिक संस्थान की ओर से उसके अपने इस खूबसूरत प्रांगण मैट्रिक्स हाई स्कूल में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। हम सब लोगों का सौभाग्य है कि आप सब लोग दूरस्थ क्षेत्रों से भी आज यहाँ पर आए हैं और आप सब लोग इसलिए बुलाए गए हैं कि आपके साथ एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी को हम सबको साझा करना है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मैट्रिक्स अपना एक बहुत उद्देश्यों को सम्मिलित करता हुआ प्रकल्प है मैट्रिक्स ओलंपियाड उपलब्ध करवाता है और किसी भी संस्थान के लिए भी बहुत आवश्यक होता है कि उसको भी अच्छे बच्चे मिले। तो हमारा इसमें ये बहुत सीधा सीधा स्वार्थ होता है कि हम अच्छे बच्चों तक पहुंच पाते हैं और जो बच्चे होते हैं उनको एक ऐसा मंच मिल पाता है जहां पर वो अपने फ्यूचर के आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के चैलेंजेस को अपने स्कूलिंग में रहते हुए ही समझ सकें, जान सकें, उसका रियल टाइम एक्सपीरियंस ले सकें और वो जब उनका करियर बहुत प्रॉपरली स्टार्ट हो, जब कंपटीशन एग्जाम्स में उनको ऑल इंडिया जाकर के फाइट करना हो, तो उसके पहले उनके पास एक ऐसा अनुभव निकल करके आए कि कैसे उन एग्जाम्स की प्रिपरेशन होती है, कैसा उसका स्तर होता है, किस तरह के पेपर्स आते हैं। तो इसको लेकर के मैट्रिक्स ओलंपियाड की आज लॉन्चिंग है। आज 20 जुलाई को हम सब लोग यहाँ पर एकत्र हैं और मैं विष्णु पारिक पूरी मैट्रिक्स की ओर से आप सब पधारे हुए लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आप पधारे तो एक मेरा लालच रहेगा, अनुरोध भी रहेगा कि कार्यक्रम के पश्चात आप पूरे प्रांगण का विजिट भी करें। आपका अपना संस्थान है और आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि हमने इसकी जो पूरी संरचना की है वो बहुत सुंदर बनाई है। हमारी प्रयास है कि इसकी सृष्टि बहुत ही सुंदर बने पर बहुत अच्छी दृष्टि के साथ में बच्चों को हम लोग तैयार करें। मैं थोड़ा सा मैट्रिक्स ओलंपियाड के बारे में आपको बताना चाहूंगा। mof.matrixedu.in पर जाकर के वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। इसमें इस बार ये जो परीक्षा है वो परीक्षा के केंद्रों का हमने थोड़ा सा विस्तार किया है। इस वर्ष ये की जाएगी, बच्चा कहीं से भी रजिस्ट्रेशन कराए, उसके जो सेंटर्स है वहां से वो उस एग्जाम को दे सकता है। इसकी पूरी विस्तृत जानकारी भी हमारी वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगी। बच्चा जब रजिस्ट्रेशन कराना आज के बाद में प्रारंभ करता है तो परीक्षा तिथि के एक दिन पूर्व तक कभी भी वो इसका रजिस्ट्रेशन करा सकता है और जो बच्चे इस मैट्रिक्स ओलंपियाड में बेहतर करते हैं उन बच्चों के लिए यदि वो मैट्रिक्स समूह के किसी भी प्रकल्प में अपना अध्ययन करते हैं, चाहे वो जेई की प्रिपरेशन करें, चाहे वो नीट की प्रिपरेशन करें या वो इस वर्ल्ड क्लास मैट्रिक्स हाई स्कूल से अपनी स्कूलिंग करें, जो बच्चे इसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे उन बच्चों के लिए हमने कुल 71 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप रखी है। बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है। आज हमारे सम्मिलित किया है वो ये है कि जो हर क्लास का टॉपर बच्चा है, 5वीं से लेकर 12वीं क्लास तक के जो बच्चे इसमें सम्मिलित होते हैं, हर क्लास के टॉपर बच्चे को हर बार हम सिंगापुर एक फ्री एजुकेशनल टूर के लिए भेजते हैं। इस बार हमने उसका वेन्यू चेंज किया है और इस बार वो दुबई का हमने रखा है। यानी हर क्लास का जो टॉपर बच्चा होगा उन बच्चों को दुबई का निशुल्क एजुकेशनल टूर मिलेगा। आज हमारे मध्य इस बार जो सिंगापुर जाने वाले बच्चे हैं वो बच्चे भी मैं अभी आपको रूबरू करवाऊंगा, उनसे मिलवाऊंगा जब हमारा कार्यक्रम संपन्नता की ओर होगा। उनके पेरेंट्स हैं, उनसे भी आप रूबरू हो सकते हैं। आप उन बच्चों से उनके सिंगापुर अभी वो जाने वाले हैं, आने वाली 23 तारीख को रवाना हो रहे हैं, तो कैसे उन्होंने इस मैट्रिक्स ओलंपियाड को फाइट करा, कैसे उन्होंने अपने सिंगापुर के टूर को जीता, कैसा वो अनुभव कर रहे हैं। आप सब लोगों से अनुरोध रहेगा कि आप उनके भी आराम से विचार जानें, बच्चों से भी वार्तालाप करें, बातचीत करें। ये मैट्रिक्स ओलंपियाड अपने आप में एक ऐसा मंच है जिस मंच में हम संपूर्ण भारत के उन श्रेष्ठ प्रतिभावान बच्चों को और पेरेंट्स को इनवाइट करते हैं कि आइए आप आकर के अच्छे सपने देखिए। मैट्रिक्स ने जो 2014 में अपनी यात्रा प्रारंभ करी और आज हमारा स्तर यह है कि हम आसानी के साथ में समाज को कुछ ना कुछ रिटर्न करने, प्रत्युत्तर देने की स्थिति में है। तो ये जो 71 करोड़ की स्कॉलरशिप, 31 लाख का कैश प्राइजेज है, ये हमारे उसी सामाजिक उत्तरदायित्व का एक हिस्सा है कि हमें अच्छे बच्चे मिलें और हमने जो अर्जित किया उसका एक अंश वापस प्रतिभावान विद्यार्थियों तक लौटाया जा सके। इसके लिए एक बहुत बेहतरीन मंच जो है वो मैट्रिक्स ओलंपियाड के रूप में हमने आपके सम्मुख रखा है। मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ जो लोग बैठे हुए हैं उनसे भी आपका परिचय करवाता हूं और इस मैट्रिक्स ओलंपियाड की अन्य 2 तकनीकी जानकारियां हैं वो भी आपके साथ में साझा करने के लिए उनको निमंत्रण दूंगा। मेरे दाईं ओर श्री नरेंद्र जी कोक बैठे हैं, मैट्रिक्स समूह के आप निदेशक हैं, फाउंडर हैं। उनके बिल्कुल दाहिनी ओर श्री पुष्पेंद्र जी डूडी बैठे हैं,
आप हमारी मार्केटिंग को हेड करते हैं, साथ ही में आप IITian के साथ में बच्चों के जो मैट्रिक्स ओलंपियाड है उसकी पूरी जिम्मेदारी, इसका कैसे आयोजन होना है, इसके कैसे इसका संपादन होना है, उसकी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। मेरे बाईं ओर श्री अनुपम जी अग्रवाल बैठे हैं, आप भी मैट्रिक समूह के निदेशक हैं और संस्थापक में हैं, और उनके बिल्कुल बाईं ओर राजेश्री सिहाग में बैठी हैं। जिस स्कूल कैंपस में आप बैठे हैं वो इन्हीं के नेतृत्व में काम करता है, आप यहाँ की प्रिंसिपल हैं। ये सभी लोग आपके सम्मुख बैठे हैं और इस मैट्रिक्स ओलंपियाड के अन्य तकनीकी पहलू क्या हैं इसकी जानकारी देने के लिए मैं अब श्री नरेंद्र जी कोप की ओर आगे बढ़ता हूँ। वो अन्य जानकारी आपसे साझा करेंगे। सभी से अनुरोध है पूरी जानकारी को अच्छे से सुनिएगा, और आप सब लोगों को निमंत्रित करने का यही कारण है कि सकारात्मकताओं को जितना फैलाया जाए समाज के लिए वो उतनी ही ज्यादा फायदेमंद होती है। आप अपने अपने समाचार पत्र मीडिया समूह के माध्यम से इस मैट्रिक्स ओलंपियाड की जानकारी आम जन तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसमें लाभार्थी बन सकें, इस भाव के साथ मैं आपको निमंत्रण दिया है। कार्यक्रम के पश्चात आप सब लोग हमारे साथ में यहाँ पर हाई टी लेंगे और हम सब लोग फिर वार्ता करते हुए इस कार्यक्रम को आगे की ओर लेकर के जाएंगे। तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ नरेंद्र जी कोप की ओर, वे आपके साथ में इसकी कुछ जानकारियों को साझा करेंगे। मैं एक बार उन्हें सभी मीडिया बंधु जो इस प्रांगण में पधारे हैं उनका मैट्रिक्स की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। वैसे तो परीक्षा के बारे में लगभग सारी चीजें जिन्हें आपको बता दी, लेकिन कुछ और टेक्निकलिटीज है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। सबसे पहले ये जो परीक्षा है वो 2 चरणों, एक स्टेज 1 और एक स्टेज 2। जो स्टेज 1 में स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे उनमें से कुछ स्टूडेंट्स को हम लोग उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे क्वालिफाई करेंगे, और वो जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टेज 2 में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। जो स्टेज 1 एग्जाम होगा वो अक्टूबर में, जो फर्स्ट संडे 5 अक्टूबर, देन 12 अक्टूबर, और फिर एक बीच में संडे वो दिवाली के कारण मिस हो जाएगा, और फिर 26 अक्टूबर। जो स्टेज 1 की परीक्षा के डेट्स हैं वो 5 अक्टूबर, 12 अक्टूबर और 26 अक्टूबर। फिर स्टेज 1 में जो बच्चे जैसे मैंने बताया अपील होंगे, उनमें से कुछ बच्चे हैं जिनको उनकी परफॉर्मेंस की बेसिस पे हम लोग क्वालिफाई करेंगे स्टेज 2 के लिए। तो स्टेज 2 जो परीक्षा होगी वो फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में और सेकेंड वीक में, मतलब 9 नवंबर और 16 नवंबर। जो स्टेज 1 है वो जैसा अभी विष्णु जी ने आपको बताया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होगा, और जो स्टेज 1 है वो राजस्थान, यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, लेह लद्दाख, मणिपुर और हरियाणा, इन सभी स्थानों पे आयोजित होगी। हर स्टेट की जो डेट है, भाई राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की जो डेट है वो अलग होगी, जो कि आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। फिर राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, इनकी भी डेट अलग होगी। मतलब राजस्थान में जो है वो 2 डेट होगी, अलग अलग जिलों में अलग अलग डेट को आयोजित होगी। फिर जो स्टेज 2 है वो केवल और केवल हमारे इस प्रांगण में, या जो मैट्रिक्स के जेई, नीट या मैट्रिक्स हाई स्कूल के प्रांगण है उन्हीं में सीकर में आयोजित होगी। मतलब स्टेज 2 परीक्षा देने के लिए बच्चे को यहाँ सीकर आना ही पड़ेगा। जो परीक्षा का टाइम है वो 12 से 2 घंटे रहेगा। जो परीक्षा का सिलेबस वो अलग अलग क्लास के करस्पॉन्डिंगली अलग अलग होगा। तो अगेन वो जो सिलेबस है वो मैट्रिक्स ओलंपियाड की जो वेबसाइट है उस पर अवेलेबल रहेगा, उस पर बच्चा देख सकता है। जैसे जो बच्चा 11th का एग्जाम देगा उसके लिए ऐसा नहीं होगा कि पूरा 11th का सिलेबस होगा, कि जो बच्चा अभी 11th में पढ़ रहा होगा वो जब ये परीक्षा आयोजित होगी तब तक उसका 11th का कंप्लीट सिलेबस नहीं होगा। तो उसके लिए 11th का कुछ ही सिलेबस है जो आएगा। वो कौन सा सिलेबस आएगा 11th के लिए, 10th में कौन सा आएगा, 9th में क्या रहेगा, 12th में क्या रहेगा, ये सब जो है वो बच्चा हमारी वेबसाइट पे देख सकता है। 5th से 12th के बच्चों के लिए एग्जाम है। 5th से 12th के बच्चों के लिए एग्जाम है। 5th से 9th तक केवल और केवल इस एग्जाम का जो मीडियम होगा वो इंग्लिश होगा। हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो
10th से 12th, 10th के बच्चे, 12th के बच्चे, 11th के बच्चे, ये सब बच्चे जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। मतलब जो बच्चा मान लो 6th क्लास में हिंदी मीडियम में है तो वो भी एग्जाम के लिए अपीयर हो सकता है, बट एग्जाम का जो मीडियम होगा, जो पेपर आएगा, वो जो है वो केवल इंग्लिश में आएगा। रजिस्ट्रेशन जैसे अभी विष्णु जी ने बताया, आप लोग रजिस्ट्रेशन हमारी वेबसाइट जो है उस पर जाके करा सकते हैं। मतलब एग्जाम का जो मोड है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों होगा, बट रजिस्ट्रेशन केवल ऑनलाइन होगा। बच्चे को हमारी वेबसाइट, जो मैट्रिक्स ओलंपियाड की वेबसाइट है, उस पर जाना पड़ेगा और फिर कुछ उसकी इंफॉर्मेशन है वो उसको फिल करनी होगी और उसके बाद जो है उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, निःशुल्क है, उसका कोई पैसा नहीं है। एग्जाम में अपीयर होने के लिए आपको कोई पैसा नहीं है। लास्ट 8 ईयर से, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि ये अपना 9th एडिशन है मैट्रिक्स ओलंपियाड का। लास्ट 8 ईयर से लगभग 89,000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इस एग्जाम में अपीयर होंगे। इस एग्जाम में अपीयर होगी किसी न किसी रूप में, चाहे वो कैश प्राइजेस के रूप में कुछ बेनिफिट पाया हो, चाहे उसने मैट्रिक्स जेई एकेडमी, मैट्रिक्स डिवीजन या मैट्रिक्स हाई स्कूल में पढ़ के कोई स्कॉलरशिप पाई हो। लेकिन पिछले 8 वर्षों में जो है वो लगभग 89,000 स्टूडेंट्स ने इस मैट्रिक्स ओलंपियाड एग्जाम में बैठ के अपने कैरियर को नई दिशा दी है, नई दिशा दी। इसके अलावा जो हमारे स्टेज 2 के, मतलब जो स्टेज 2 का एग्जाम होगा, उस स्टेज 2 में हर क्लास के जो टॉपर स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए 31 लाख रुपए के कैश प्राइजेस है। और यदि वो मैट्रिक्स जेई एकेडमी, मैट्रिक्स डिवीजन या मैट्रिक्स हाई स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो उसमें 71 करोड़ की स्कॉलरशिप है। और हर क्लास के विनर को, जैसे जो 5th क्लास का स्टेज 2 का विनर होगा, जो 6th क्लास का स्टेज 2 का विनर होगा, जो 7th का विनर होगा, हर क्लास के एक विनर बच्चे को जो है वो दुबई का एक फॉरेन एजुकेशनल टूर जो है वो हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। लास्ट ईयर तक ये जो टूर है वो हमारे लिए सिंगापुर होता था। जैसे जो लास्ट ईयर के विनर स्टूडेंट्स हैं वो आज यहाँ पे है भी, जो कि 23 जुलाई को जो है वो सिंगापुर जाएंगे भी 7 डेज के फॉरेन एजुकेशनल टूर पे। इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं, जैसे एक कॉम्प्रिहेंसिव परफॉर्मेंस एनालिसिस है। इसके अलावा जो बच्चे स्टेज 2 में अच्छा करते हैं उनके लिए विंटर वर्कशॉप है। इन सब के बारे में जो है वो आपको अनुपम सर जो है बताएंगे। तो इस एग्ज़ाम के ज़रिए जो बेनिफिट्स बच्चों को मिल सकते हैं, तो उसमें जो मुख्य बेनिफिट्स हैं सर ने बताया आपको। एक तो कैश प्राइजेस और स्कॉलरशिप, और उसके अलावा जो हर क्लास का टॉपर है उसको दुबई की एजुकेशनल ट्रिप। इसके अलावा 2 और फायदे हैं जो कि सर ने डिटेल में नहीं बताया, उनके बारे में मैं विस्तृत जानकारी आप लोगों को दे देता हूँ। और उसमें पहली चीज़ है CPA रिपोर्ट। CPA मतलब कॉम्प्रिहेंसिव परफॉर्मेंस एनालिसिस रिपोर्ट। इसके बारे में आपको मैं ऐसे समझाऊं तो आपको भी पता होगा कि आजकल बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो कि बच्चों की कंसल्टेंसी, एक तरह से बच्चे से बात करके उसकी काउंसलिंग करके ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि बच्चे का टैलेंट या बच्चे की काबिलियत कौन से फील्ड में ज़्यादा है। कई माँ बाप इस बात के लिए जागरूक हैं और जानना चाहते हैं कि हमारा बच्चा कौन सी फील्ड में अच्छा करेगा, हम उसी में मेहनत करवाएं। तो ये जो CPA रिपोर्ट है ये हमारी उसी तरफ एक कोशिश है कि कॉम्प्रिहेंसिव परफॉर्मेंस एनालिसिस में बच्चे ने जो पेपर हमारे साथ दिया होता है, उस पेपर में जो क्वेश्चन उसने सही किए, किस क्वेश्चन में कितना समय लगाया, कौन से क्वेश्चंस में उसकी गलतियां किस प्रकार की थी, उसकी एनालिसिस करके हम ये बताते हैं कि बच्चे की जो काबिलियत है या बच्चे का जो टैलेंट है वो आगे जाके कौन सी फील्ड में वो ज़्यादा बेहतर कर सकता है। हमारी तरफ से हम सजेशन देते हैं। दूसरा, हम उसको ये बताते हैं कि अभी वो जिस क्लास में पढ़ रहा है उसमें कौन से सब्जेक्ट के अंदर कौन से टॉपिक्स में उसकी कमजोरियां हैं या कौन से टॉपिक्स उसके मजबूत है, मतलब कि स्ट्रांग है। ये सारी चीजें जानकारी देने का फायदा ये होता है कि मान लीजिए आपको आगे जाके, चाहे आपको इंजीनियर बनना हो, चाहे आपको डॉक्टर बनना हो, चाहे आपको CA बनना हो, चाहे आपको आर्ट्स में जाना हो, किसी भी फील्ड में जाना चाहें, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी अभी कमजोरियां क्या हैं जिस पर हम काम करके उनको बेहतर कर सकें। तो ये जो CPA रिपोर्ट है इसमें इस बात की जानकारी बच्चों को दी जाती है कि आपकी कमजोरियां क्या हैं और जिन पे काम करें तो आप कितना बेहतर कर सकते हैं। और आखिर में इस CPA रिपोर्ट के आखिर में ये भी बताया गया होता है
कि हमारे हिसाब से आपके बच्चे का जो पोटेंशियल है वो इस फील्ड में बेहतर करने का है। ये सजेशन बहुत काम का सजेशन होता है और इस बात के लिए आपको मैं एक अंदाजा दूं तो 5 से 6 हज़ार रुपए लेती हैं कंसल्टेंसी सर्विसेज जो मार्केट में आजकल चलती हैं। ये मुफ्त में हर उस बच्चे को दी जाती है जो कि इस एग्जाम में अपीयर करता है, बैठता है। दूसरी चीज है विंटर वर्कशॉप। इस विंटर वर्कशॉप के लिए भी मैं आपको ये भी बहुत ही अच्छी चीज है। बच्चों को ये लग सकता है कि सिर्फ टॉपर को मिलेगी दुबई की ट्रिप या फिर हमको कैश प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा कैश प्राइस नहीं मिल पाया, तो विंटर वर्कशॉप एक बहुत ही बढ़िया एक अनुभव, एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी होती है बच्चों की कि मान लीजिए वो बच्चा कहीं पर भी पढ़ रहा है लेकिन जो बच्चे इस एग्जाम में बहुत अच्छा करते हैं उनको हम ये सुविधा देते हैं कि निःशुल्क वो यहाँ पर आके 7 दिन की वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं। यहाँ पर उनका रहना, खाना, पढ़ाई, खेलकूद हर चीज की जिम्मेदारी हमारी होती है और इन 7 दिन के माध्यम से हम बच्चे को कुछ ऐसा अनुभव करवाने की कोशिश करवाते हैं कि वो बच्चा अपने फ्यूचर में वो काफी कुछ सीबीएसई की गाइडलाइंस पे ही है। तो जो बच्चा क्लास 5 से लेके क्लास 9 तक का है, अगर वो ऐसे एग्जाम्स को देता है तो वो अपने आप को टेस्ट भी कर पाता है कि मैं किस चीज़ में लैग कर रहा हूँ और किस तरह से मुझे अपने आप को और बेहतर करना चाहिए। क्योंकि आगे चल के जब उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं और वो क्लास 5 से लेके क्लास 9 तक अगर इसी पैटर्न को बार बार करता है तो वो और ज़्यादा सक्षम हो जाता है और ज़्यादा प्रिपेयर्ड हो जाता है टू अपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इसका शुभारंभ में कहते हैं कि कुछ लिखा हो जाए तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। एमपीएससी से भी शुरुआत करते चलिए मैं सारी कहानी है ऐसा है और ऐसा चलिए आप सब लोग बता रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। पेरेंट्स से हमारी